हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल महाकांत व्लॉग्स पर। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, कभी सोचा है कि भाई आप 10-10, 12-12, 14-14 घंटे पढ़ रहे हो, फिर भी आपके मार्क्स इतने कम क्यों आ रहे हैं? आप सुबह उठते हो, दिन के 10 घंटे पढ़ते हो, 12 घंटे पढ़ते हो, लेकिन जब आप कोई मॉक टेस्ट लगाते हो, प्रैक्टिस टेस्ट लगाते हो, वीकली टेस्ट लगाते हो, तो आपके मार्क्स बहुत कम आते हैं। और उस टॉपिक के क्वेश्चंस भी आपके गलत होते हैं, जो टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? और ऑन दी अदर हैंड एक ऐसा बच्चा है, ऐसा स्टूडेंट है जो दिन के 5 घंटे 6 घंटे ही पढ़ रहा है, बट स्टिल उसके मार्क्स आपसे काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए मैंने भाई कुछ ऐसे 5 रीजंस निकाले हैं जिनकी वजह से बच्चों के साथ ऐसा होता है। मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, मेरे साथ भी इनिशियल फेज़ में जब मैंने स्टार्ट करा था पढ़ाई करना, तो मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें हुई थी। उन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व करके भाई मैंने 5 रीजंस निकाले हैं और उनका सल्यूशंस भी बताऊंगा कि भाई ये जो आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है, इसको आप कैसे सॉल्व कर पाओगे और कैसे किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। दोस्तों, इन 5 प्रॉब्लम्स पे काम करके भाई मेरे को तो अच्छा रिजल्ट मिला है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपको भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं पहली प्रॉब्लम की तरफ जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो दोस्तों, जो प्रॉब्लम नंबर 1 है वो है टेक टू मच थिंग्स इन लिमिटेड टाइम। इसका मतलब ये है कि भाई एक बच्चा है, वो दिन के 14 घंटे 15 घंटे पढ़ रहा है। 14-15 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया। मिनिमम मान लो एग्जाम्पल के लिए 10 घंटे पढ़ता है, और 10 घंटे में बच्चा ट्राई करता है कि भाई स्टूडेंट ट्राई करता है कि भाई 10 घंटे में मैं 10 सब्जेक्ट पढ़ लूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टूडेंट ए है भाई, 6 महीने बाद या 8 महीने बाद उसका कोई एग्ज़ाम है, और उसके एग्ज़ाम में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और भाई बाकी के साइंस भी है भाई सब्जेक्ट, ये सब आएंगे। तो हम क्या करते हैं एज अ स्टूडेंट, भाई सब्जेक्ट रोज़ पढ़ने लगते हैं, सारे सब्जेक्ट, चाहे एक एक घंटे ही क्यों ना पढ़ रहे हो। तो भाई जब ये चीज़ें हो जाती है ना कि आप लिमिटेड टाइम में बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ने लगते हो, तो इससे कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आपको भाई क्या करना है? आपको अपने आप को ऑब्जर्व करना है, देखना है आपको कि भाई आप किस सब्जेक्ट में वीक हो, किस सब्जेक्ट में भाई आप स्ट्रांग हो। और जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो, ट्राई करो कि उस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ो, रेगुलर बेसिस पे पढ़ो, उसको ज़्यादा टाइम दो। और जो सब्जेक्ट आपका ऑलरेडी स्ट्रांग है, जैसे मैं अपना बताऊं तो भाई मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरी पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री हो गई, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स कंपैरेटिवली मैथ्स के, इंग्लिश के अच्छी है। तो अगर ऐसा ही आपके साथ है, तो स्ट्रॉन्ग जो सब्जेक्ट है आपका, उसको भाई आप अल्टरनेट डेज पे पढ़ो। एक दिन आपने पढ़ लिया, उसके अगले दिन गैप लो, उसको मत पढ़ो। उस दिन उस सब्जेक्ट को पढ़ो जो हार्ड है, और ट्राई करो कि भाई हार्ड सब्जेक्ट रोज़ पढ़ो। जैसे आपका मैथ्स, इंग्लिश है, ठीक है, वीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हो सकता है आपका मैथ्स इंग्लिश स्ट्रांग हो, ठीक है, तो जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है उसको भाई रोज़ पढ़ो। और जो सब्जेक्ट आपका ऑलरेडी स्ट्रांग है, जिसमें आप ऑलरेडी अच्छे हो, उसको आप अल्टरनेट डेज पे पढ़ सकते हो, उसको आप कम टाइम दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है सारे सब्जेक्ट एक एक घंटा पढ़ना। आई होप दोस्तों आपको ये प्रॉब्लम और इसका सल्यूशन समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ, जो कि है नो टू डू लिस्ट। दोस्तों, मैं 26 साल का हो गया हूँ, और अब जाके मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि भाई कितना इंपॉर्टेंट होता है टू डू लिस्ट बनाना। और अगर आप स्टूडेंट हो या कोई भी काम करते हो, ज़रूरी नहीं है भाई स्टूडेंट के लिए टू डू लिस्ट, आप कोई भी काम करते हो, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कॉर्पोरेट में हो, तो भाई टू डू लिस्ट ज़रूर बनाओ। टू डू लिस्ट बनाने से आपके पास एक प्रॉपर प्लान होगा कि भाई अगले दिन आपको क्या करना है। और एज अ स्टूडेंट अगर आपके पास टू डू लिस्ट है, आपको पता है कि भाई कल की डेट में मुझे क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा यही सोचने में कि भाई आपने मैथ्स पढ़ा, अब आप सोच रहे हो कि यार अब मैं क्या पढ़ूँ, ये पढ़ लेता हूँ या वो पढ़ लेता हूँ। यही करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ट्राई करो कि भाई जो आपका डे एंड हो, उसमें आप प्रॉपर 15-20 मिनट दे के एक टू डू लिस्ट बनाओ कि भाई अगले दिन मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक पढ़ना है, इस सब्जेक्ट का ये पोर्शन कवर करना है। और ज़रूरी नहीं है भाई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली आप टाइम वाइम सब मेंशन कर रहे हो। चीज़ें जितनी ज़्यादा इजी रखोगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए आसान होगा। बस एक प्रॉपर लिस्ट बनाओ कि कल मुझे मैथ्स पढ़नी है, मुझे एसएसटी में भाई पार्लियामेंट पढ़ना है, ठीक है, मुझे हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर करना है, ठीक है, मुझे इंग्लिश में वर्ब्स करने हैं, ठीक है। ऐसे लिख लो, अगर जैसे जैसे वो चीज़ें होती जा रही हैं उनके आगे टिक लगाते जाओ। दैट्स इट, इतना करना है आपको। ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा और चीज़ें भी आपको दिखेंगी, विजुअली दिखेंगी कि हाँ भाई मैं चीज़ें कर रहा हूँ, कवर हो रही है चीज़ें। जैसे ही आप अगले लेवल पे जाओ, तो भाई नेक्स्ट लेवल पे जाओ, उसके बाद आप टाइम मेंशन करने लग जाओ कि भाई मैं मैथ्स 4 घंटा पढ़ूंगा, मैं इंग्लिश 2 घंटा पढ़ूंगा,
मेरी SST स्ट्रॉन्ग है तो मैं हिस्ट्री 1 घंटा पढ़ूंगा सिर्फ। तो आपको भी ऐसा करना है, एक टू डू लिस्ट बनाना है। इससे कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी ज़रूर बढ़ेगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ, जो कि है बैड मॉर्निंग रूटीन। दोस्तों एक ऐसे स्टूडेंट को इमेजिन करो जो सुबह उठ रहा है, मस्त फ्रेश हो रहा है, ठीक है, अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है, उसके बाद 3-4 घंटे, भाई 3-4 घंटे तो खैर मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिए, 1.5-2 घंटे, कम से कम 1 घंटा भाई वो रील स्वैप कर रहा है, या रील देख रहा है, या भाई शॉर्ट्स वीडियो देख रहा है यूट्यूब पे, या अननेसेसरी कोई वीडियो देख रहा है, टाइम पास कर रहा है मस्त चैटिंग वैटिंग करके इधर उधर, और उसके बाद वो पढ़ने बैठ रहा है। ठीक है, अब दूसरी तरफ एक दूसरा स्टूडेंट है भाई जो सुबह उठता है, अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद जो शुरू का सुबह का 1-2 घंटा है वो मस्त अपना पढ़ाई करता है, कोई बुक पढ़ता है, ठीक है, या उसे एक्सरसाइज करना पसंद है तो जाके एक्सरसाइज करता है। तो भाई आने वाले दिन में जो भी बचा हुआ दिन है उसमें भाई कौन ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेगा, कौन ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा? ऑब्वियस है कि स्टूडेंट भी। तो भाई आप भी ट्राई करो, जो आपका जब आपका दिन शुरू हो रहा है, सुबह हो रही है, तो शुरू का 1-2 घंटा है ना उसे प्रोडक्टिव बनाओ। उसे आप रील देखने में या ऐसे टाइम पास करने में वेस्ट मत करो, क्योंकि यही वो टाइम होता है भाई जब आपकी एनर्जी ज़्यादा होती है, मोटिवेशन ज़्यादा होता है, एनर्जेटिक फील करते हो आप, ठीक है। तो इस टाइम को ना यूज़ करो प्रोडक्टिव होने में। रील वील आप देख लोगे भाई दिन भर में बहुत टाइम मिलेगा आपको, आप जब ब्रेक्स लोगे ब्रेक्स के बीच में आप देख लो 5-7 मिनट, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो शुरू के 1-2 घंटे है ना उससे भाई आप कुछ पढ़ने में, या आप शाम को एक्सरसाइज करते हो लेकिन आपके पास सुबह भी टाइम है तो आप सुबह करो, उसको प्रोडक्टिव बनाओ। जब आप ऐसा करोगे ना, आप मॉर्निंग रूटीन को अपना बेटर करोगे, तो भाई इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर, और आप देखोगे कि भाई आप बाकी के दिन में भी एनर्जेटिक फील कर रहे हो, एक पॉजिटिव वाइब फील होगी आपको कि नहीं भाई जो मॉर्निंग का टाइम था मैंने उसी से करना का काम चालू किया है और मुझे उसके अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। एक पॉजिटिव वाइब आएगी आपको, पॉजिटिविटी फील होगी। तो दोस्तों जो प्रॉब्लम नंबर 4 है वो है वी चूज़ ईजी थिंग्स फर्स्ट। इसका मतलब है कि भाई एज अ स्टूडेंट जो जस्ट अभी किसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने बैठा है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, वो जस्ट अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहा है। तो हर स्टूडेंट का कोई वीक सब्जेक्ट होता है, कोई हार्ड सब्जेक्ट होता है, जिसमें वो वीक होता है, किसमें वो हार्ड होता है। जैसे मैंने अपना एग्जांपल ऑलरेडी दे दिया, मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा जो भी भाई हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी है वो कंपैरेटिवली ईजी है मैथ्स और इंग्लिश के और साइंस के। तो भाई स्टार्टिंग में मैं भी ऐसा करता था और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि वो जो सब्जेक्ट उनका ईजी है ना उसमें उनके क्वेश्चन सही होते हैं, जब वो प्रैक्टिस टेस्ट लगाते हैं तो वो उन्हीं सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम देते हैं। ठीक है कि भाई ये पढ़ने में मज़ा आ रहा है, मस्त इंटरेस्टिंग हो रहा है सब्जेक्ट, मैं पढ़ रहा हूँ। और जो हार्ड सब्जेक्ट है तो भाई उसे हम बाद में पढ़ते हैं भाई, जब हमारी पढ़ाई ख़त्म होने वाली है, लास्ट के 1.5-2 घंटे बचते हैं उसमें हम अपना हार्ड सब्जेक्ट है उसे लेके बैठते हैं। तो भाई उस टाइम पे हमारी एनर्जी ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी होती है, उसके बाद हम हार्ड सब्जेक्ट ले रहे हैं तो भाई और ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं करता। तो ट्राई करो कि जब आप अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हो, अब आप चाहे सुबह पढ़ते हो चाहे रात में पढ़ते हो, वो अलग डिबेट है कि आपको सुबह पढ़ना चाहिए रात में पढ़ना चाहिए। आप जब भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो दिन में, सुबह या रात, ठीक है, तो ट्राई करो कि जो आपका सबसे ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट है, जिसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गलत हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, उसको सबसे पहले उठाओ और उसको पढ़ना सबसे पहले चालू करो। क्योंकि भाई उस टाइम पे आप जस्ट पढ़ने बैठ रहे हो, आपकी एनर्जी बहुत हाई है, ठीक है, आप मोटिवेटेड हो पढ़ने के लिए, आप थके हुए नहीं हो, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश है, जस्ट आप पढ़ने बैठ रहे हो, तो हार्ड सब्जेक्ट उठाओ, ठीक है, उसको ज़्यादा टाइम दो। उसके बाद भाई आप जाओ इजी की तरफ, जब आप थोड़ा थक जाओ मेंटली, ठीक है, दिमाग थोड़ा थक जाता है पढ़ते पढ़ते 4-5 घंटा, तो उसके बाद आप पढ़ने जा रहे हो तो इजी सब्जेक्ट उठाओ। उसके बाद जब आप इजी सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, उसके क्वेश्चंस लगाओगे और वो सही होंगे, तो आप दोबारा मोटिवेटेड हो जाओगे कि यार मेरे क्वेश्चन तो सही हो रहे हैं। तो आप भी ये मेथड अपना सकते हो। अगर आप पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हो तो पहले हार्ड सब्जेक्ट पढ़ो, उसको ज़्यादा टाइम दो, उसके बाद ईजी सब्जेक्ट उठाओ। दोस्तों जो प्रॉब्लम नंबर 5 है ना, उसको हम मतलब बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज भी सुनते हैं और सब बोलते हैं, और सबको ये प्रॉब्लम ऑलरेडी पता है, सबको इसकी इंपॉर्टेंस भी पता है, बट स्टिल कोई काम नहीं करता इस पर, पता नहीं क्यों नहीं करता। भाई जो प्रॉब्लम नंबर 5 है वो है नो रिविज़न। मतलब भाई एज अ स्टूडेंट हमारा प्राइमरी फोकस क्या होता है, भाई ये पर्टिकुलर से सिलेबस आएगा हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम में, तो भाई इसको जल्दी से जल्दी फिनिश करना है, और जो लास्ट का 1 हफ्ता 10 दिन बचता है तब जो करते हैं भाई हम रिवीजन चालू। और उस टाइम पे क्या होता है भाई, हमारे पास नोट्स की इतनी मोटी कॉपी बन जाती है जिसमें हमने नोट्स बनाए हैं,
और अगर हम बुक से पढ़ रहे हैं तो भाई बुक में अंडरलाइन करते करते इतनी मोटी बुक भी होती है। अब आप खुद सोचो, एक हफ्ते में वो नोट्स और वो बुक जिसमें आपने अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया है, उससे आप कर पाओगे रिवाइज? ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे और बहुत ज़्यादा बर्डन फील होगा आपको। तो भाई रिवीजन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ट्राई करो कि रिवीजन डेली बेसिस पे करो। आपने जो भी पूरे दिन में पढ़ा है, डे एंड पे पढ़ाई ख़त्म करते करते आप उसको एक बार रिवाइज करो। ठीक है, अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो आप 7 घंटे पढ़ो और 1 घंटा रिवीजन के लिए निकालो। ठीक है, और अगर आप हफ्ते में 6 दिन पढ़ते हो, संडे को रेस्ट लेते हो, तो आप 6 दिन ना पढ़ के 5 दिन पढ़ो, मंडे टू फ्राइडे पढ़ो और सैटरडे को मस्त रिवीजन लगाओ आपने पूरे हफ्ते जो पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद संडे को रेस्ट लो। एक कहावत है ना दोस्तों कि मतलब 100 किताबें एक बार पढ़ने से बेटर है एक किताब 100 बार पढ़ लो। तो भाई आपको भी वही करना है, रिवीजन डेली करो। ठीक है, हफ्ते में करो, महीने में करो। और भाई ये जो रिवीजन है ना, यही भाई बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एक सक्सेसफुल स्टूडेंट के बीच में और एक उस स्टूडेंट के बीच में जिसके मार्क्स कम आ रहे हैं। रिवीजन ही सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है भाई। तो रिवीजन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। अगर आप रिवीजन करोगे तो भाई क्वेश्चन कितना ही घुमा के आ जाए, क्वेश्चन की कैसी लैंग्वेज क्यों ना हो, ठीक है, आपका वो क्वेश्चन सही ही होगा। तो दोस्तों ट्राई करो कि भाई रिवीजन पे भी ध्यान दो। तो दोस्तों ये थी वो 5 प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम आते हैं या प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। तो भाई मैंने तो पिछले 1 महीने से इन चीज़ों पे काम करना चालू किया है, मुझे इम्प्रूवमेंट दिखी है अपने ऊपर। बाकी मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि भाई आप भी इन पे काम करना चालू करो और आपको कैसे रिज़ल्ट मिल रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना बाद में आके इस वीडियो पे। बाकी इस पॉइंट्स के अलावा कोई और ऐसा पॉइंट्स है जो आपकी नज़र में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जिसको फॉलो करके हम पढ़ाई में अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और मेरी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।